क्लास 10th हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ रहा है तो नियंत्रण एवं समन्वय क्लास 10th का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि किसको कहते हैं? तो यह ग्रंथि है ना ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे रहता है। यानी ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया और लैरिक्स के नीचे रहता है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। बात समझे? ट्रैकिया और लैरिक्स के नीचे रहता है और इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। याद रखना कि थायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है? तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन है ना। तो थायराइड है ना, थायराइड ग्रंथि से कौन नामक हार्मोन निकलती है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से है ना उपापचय दर को नियंत्रित करना। यानी कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को है ना उपापचय दर को नियंत्रित करके कौन रखता है? कौन सा हार्मोन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को है ना उपापचय दर को क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है ना। थायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है? थायरॉक्सिन हार्मोन है ना। अब थायराइड ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? तो हड्डियों और बालों को विकास करने में सहायक। हड्डियों और बालों को विकास करने में सहायक कौन ग्रंथि का कार्य है? कौन ग्रंथि का काम है? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अगर हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि अच्छे से रहेंगे है ना तो हमारे हड्डियों और बालों के विकास में वृद्धि होगा, सहायक होगा। बात समझे? बालों और हड्डियों के विकास में क्या होगा? सहायक होगा। नेक्स्ट है कि भोजन में आयोडीन की कमी से, अगर भोजन हम लोग करते हैं उसमें आयोडीन की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? घेंघा, जिसको गलगंड के नाम से भी जानते हैं। गलगंड है ना, गलगंड बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं इसको घेंघा। क्या बोलेंगे? घेंघा है ना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा, जिसको गलगंड कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। ये था आपका थायराइड ग्रंथि। अब नेक्स्ट है आपका पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि किसको कहते हैं? तो यह थायराइड ग्रंथि को पीछे रहता है। यह जो है पैराथायरॉइड ग्रंथि है वो किसके पीछे रहता है? तो थायराइड ग्रंथि के पीछे रहता है। किसके पीछे? थायराइड ग्रंथि के पीछे। इसका प्रमुख कार्य है कि रक्त में कैल्शियम, हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? कैल्शियम तथा फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो कैल्शियम और फास्फेट को रक्त में नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? तो पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करके रखने वाला ग्रंथि का नाम क्या है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट है आपका पांचवा एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि ये सिर्फ किडनी के ऊपरी भाग पर होता है। किडनी जब आप पढ़े थे तो किडनी के ऊपरी भाग पर जो था वही था अधिवृक्क। क्या था? अधिवृक्क, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। बोलिए कोई दिक्कत है जी? एड्रिनल ग्रंथि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। बात समझे? है ना। तो यह किडनी के ठीक ऊपरी भाग पर होता है। याद रखना है कि किडनी के ठीक ऊपरी भाग पर कौन ग्रंथि होता है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथियां होती है, एड्रिनल ग्रंथियां दो होती है। कितनी होती है? दो है ना। दो एड्रिनल ग्रंथियां होती है। एड्रिनल ग्रंथियां दो होती है। जैसे किडनी आप देखे होंगे है ना, जब किडनी का बनाया जाता है आपको किडनी है ना इस तरह से इस तरह से आप देखते हैं सेम के बीचा की तरह है ना, इस तरह से। तो इसके ऊपर जो बनता है वो एड्रिनल ग्रंथि होता है। क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथियां जो है वो दो होती है। बात समझे? किडनी की संख्या भी कितनी होती है? दो होती है। एड्रिनल ग्रंथियां एड्रेनलिन है ना, एड्रेनलिन है ना हार्मोन स्रावित करती है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है और यह हार्मोन हृदय दर, श्वसन दर तथा रक्तचाप को नियंत्रित करती है। यानी कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। और ये ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किडनी के ठीक ऊपरी भाग पर। किडनी के ठीक ऊपरी भाग पर। और इसकी ये कितने होते हैं? तो दो होते हैं। एड्रिनल ग्रंथियां कितनी होती है? दो होती हैं। अब बताया गया इसमें कि एड्रिनल ग्रंथियां से कौन सी हार्मोन निकलती है?
तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलती है। और ये हार्मोन क्या करती है, तो हमारे हृदय दर है, जो धड़कन दर है ना, उस दर और श्वसन दर, जो हम लोग सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, है ना, तो श्वसन दर तथा रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, तो इन सब को नियंत्रित करके रखती कौन सा है, तो एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। और इस किसमें है, तो एड्रिनल ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्रंथि नाम दे सकते हैं, बात समझे। यह हृदय धड़कन और श्वसन को बढ़ा देता है। हमारे हृदय धड़कन और श्वसन दर को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ते के वक्त हमारे दौड़ के जब रुकते हैं तो देखते हैं श्वसन दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कभी कभी हम लोग जब अचानक किसी चीज को देख लेते हैं जो खतरनाक चीज हो, है ना, तो उस चीज को देखने के बाद हमारी धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं, मारता है एकदम धक 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 धक, नहीं जी, है, धड़कने बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं। तो हृदय धड़कन और श्वसन दर को बढ़ा देता है, रक्तचाप को भी बढ़ा देता है। हम लोग दौड़ते हैं तो उस समय रक्तचाप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। काम भी करते हैं तो रक्तचाप बढ़ जाता है। और भयानक स्थिति से लड़ने तथा अधिक ग्लूकोज देता है। हमारे भयानक स्थिति से लड़ने में भी सहायक होगा। श्वसन दर को बढ़ाना, धड़कन, हृदय धड़कन को बढ़ाना, रक्तचाप को बढ़ाना, ये सब कौन ग्रंथि का काम है, एड्रिनल ग्रंथि। इसीलिए इसको बोला गया है संकटकालीन, कोची संकटकालीन, यानी ये संकटकालीन ग्रंथि है, बात समझे। कौन सी कालीन है, संकटकालीन, बात समझे, संकटकालीन है। संकटकालीन ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को। क्यों इसको बोलते हैं संकटकालीन, तो ये हमारे हृदय धड़कन, श्वसन दर, है ना, और रक्तचाप को बढ़ा देता है। भयानक स्थिति से लड़ने में ये, है ना, सहायता करता है, इसलिए इसको बोलते हैं संकटकालीन। क्या बोलेंगे, संकटकालीन। बोलिए, कोई दिक्कत है, नहीं, चलिए।